नेक्स्ट क्वेश्चन, यू गो टू द मीटिंग इन सोसाइटीज बिकॉज आप मीटिंग्स अटेंड करते हो और सोसाइटी में जाते हो, क्यों? क्योंकि ये सोशल कस्टम है, सब लोग ऐसा करते हैं, मुझे भी करना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ। सी अदर पीपल गोइंग देयर, थिंक इट टू बी यूजफुल फॉर डेवलपिंग सोशल कॉन्टैक्ट एंड थिंक इट हेल्पफुल इन मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशलिटी। देखो, सोशल कस्टम है, हमेशा से ऐसा होता आ रहा है, लोग करते हैं, तो मैं भी वही करूं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहा हूं, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरे लोग तो ये को फॉलो क्यों करें? यदि हमें वो सही लगता है तो ही फॉलो करना चाहिए ना। टेक इट टू बी यूजफुल फॉर डेवलपिंग सोशल कॉन्टेक्ट। हाँ, सोशल कॉन्टेक्ट बनाने के लिए जा रहे हो, देखते हैं वैलिड हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, थिंक इट हेल्पफुल इन मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशलिटी। देखो, अब जो फोर्थ पॉइंट है उसने थर्ड को भी कवर कर लिया है। जब सोशलिटी की बात कर रहे हैं तो सोशल कॉन्टेक्ट अपने आप उसमें आ गए हैं। और मेंटल डेवलपमेंट ऑब्वियसली यार, आप बाहर जाते हो, कई लोगों से मिलते हो, तो आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, हमें काफी चीजें सीखने को मिलती है। तो द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, you treat dishonesty and forgery as bad and do not want at all to indulge in it. Bad, but when opportunity is at hand you don't hesitate. Bad, and while indulging in it you are afraid. Necessary for comfortable life and material progress. देखो, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। डिसऑनेस्टी एंड फॉर्जरी, चालाकी और ये सब जो गलत तरह से पैसा कमाना वाला है, क्या चाहते हो आप? इसको बुरा मानते हो और इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। आप इसको बुरा मानते हो, पर कभी जब कोई आपको पैसा खिला रहा है तब आप ले लेते हो कि चलो यार चलने दो। आप इसको बुरा मानते हो, और आप जब ऐसा कुछ काम करते हो तो आप घबराते भी हो। या फिर इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है, तो नॉर्मल चीज है और ये मेरी लाइफ का कंफर्ट बढ़ाएगी, मटेरियल प्रोग्रेस होगा। मटेरियल प्रोग्रेस ऐसे जो मैं ज्यादा चीजें ला पाऊंगा, ये सब वो हो पाएगा। तो आप एक्चुअल में जो भी होता हो, हमें इसका आंसर क्या देना है कि हम ऐसे हैं जो कि गलत चीजों में बिल्कुल भी खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन ए। These things are bad and we do not want at all to indulge in it. Fine. Next question. Flattery, according to me, is जो होते हैं चमचागिरी करना, मक्खन मारना जिसे कहते हैं हम, वो क्या है? Entirely to be rejected. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। It is an art. It cannot be practiced by everyone. ये तो एक, क्या बोल सकते हैं कि कला है, ये तो हर कोई नहीं कर सकता है ये। Most essential for progress. Flattery alone is pain. ये क्या कह रहा है इस स्टेटमेंट कि आपका हार्डवर्क इतना काम नहीं करता है जितना चमचागिरी या मक्खन लगाना काम करता है। नॉट नोन टू मी, अदरवाइज आई वुड फॉलो इट। मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में, वरना मैं भी फॉलो करता। क्या होना चाहिए? देखो, हम डी को इजीली इग्नोर कर सकते हैं, हम सी को इजीली इग्नोर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, फ्लैटरी अलोन इज पेन। इसके अलावा और कोई चीज काम ही नहीं करती है, केवल यही एक तरीका है जिससे अपना आप पे बढ़ा सकते हो। बी ऑप्शन कह रहा है इट इज एन आर्ट, इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाय एवरीवन। सी, इट इज नॉट एन आर्ट एक्चुअली। ये कोई आर्ट वाली बात नहीं हुई है, इट इज अ रॉन्ग हैबिट, है ना। आर्ट उस चीज को बोलते हैं जो कोई पॉजिटिव हो। फ्लैटरी करना ये कोई पॉजिटिव एटीट्यूड की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसका बेस्ट आंसर होना चाहिए, इट शुड बी रिजेक्टेड। एक जना बहुत मेहनत कर रहा है और दूसरी जगह दूसरा जो जना है, वो दूसरा जो मेंबर है, वो क्या कर रहा है, वो बॉस की तारीफ कर करके या उनका पर्सनल काम कर करके प्रमोशन ले रहा है ना। तो ऐसा ही इसको आप आर्ट नहीं कह सकते। तो फ्लैटरी शुड नॉट बी इन एनी जॉब, ये होनी ही नहीं चाहिए। ऑप्शन इज ए। Next question. You are seeing an interesting program in your TV at night and you don't like any interference at this time, but some of your relatives come to meet you. होता है बहुत बार, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हम टीवी पे बहुत, हमारा कोई फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है या फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच आ रहा है और कोई आपके रिलेटिव्स विजिट करने आ गए। What will you do? Will switch off the TV? Will slow the sound, talk to the relative and request them also to see the program? Will not pay attention towards the relative and continue seeing the program and instruct your wife to seat them in veranda and tell them to wait, and will meet them half-heartedly and then try to tell them that they did not come at proper time. अतिथि देवो भव, ये बोला जाता है अपने में, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो मेहमान आ रहे हैं हम उनको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। तो यदि वो आए हैं, नो मैटर कितना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आ रहा है, कितना आपको पसंद है वो प्रोग्राम, हमें उनको अटेंड करना चाहिए। The first option is the best one.
यदि आप सेकंड ऑप्शन फॉलो करते हो कि साउंड धीरे कर दोगे और उनको भी बोलोगे आप भी देखिए, तो ये कोई वे नहीं हुआ। आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप भी प्रोग्राम देखिए, अच्छा आ रहा है। थर्ड ऑप्शन, विल नॉट पे एनी अटेंशन टू द रिलेटिव, और अपने प्रोग्राम में ही लगे रहे, इससे वो बहुत रिजेक्टेड फील करेंगे। आधे मन से कोई काम नहीं करना चाहिए, तो डी ऑप्शन भी गलत होगा। किसी से भी आधे मन से मिलना या कोई भी काम आधे मन से नहीं करना चाहिए, राइट? तो डी इज आल्सो रॉन्ग। द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, knowing that your friend has begun to use intoxicating drugs, गलत शौक लग गए हैं, ड्रग्स वगैरह यूज करने लग गया आपका फ्रेंड, आप क्या करोगे? You will boycott him and pay no attention, उसको बॉयकॉट कर दोगे, उससे बात करना बंद कर दोगे एकदम, और उस पर ध्यान ही नहीं दोगे। Will warn him about the bad consequences of intoxicating things in your plain words. Will inform his family members. Will get him treated by a proper physician. तो ये अच्छा क्वेश्चन है। विल बॉयकॉट हिम, ये हम नहीं हो सकता, हमारा फ्रेंड है, यदि उसको गलत शौक लग भी गए हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको उन गलत आदतों से निकालें, बाहर निकालें। विल वार्न हिम अबाउट द बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स इन योर प्लेन वर्ड। देखो, वार्न करना अच्छी बात है, पर वार्न करना कभी भी इन चीजों में इफेक्टिव नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त ड्रिंक करता है, आप उसको बोलोगे कि ड्रिंक करना इज नॉट अ गुड हैबिट और इससे ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, खराबी होती है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि वो लोग ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे, वो इग्नोर करते हैं। तो इसका कुछ आपकी तरफ से तो आपने एफर्ट किया, पर उसका कुछ रिजल्ट मिलना मुश्किल है। थर्ड इज विल इन्फॉर्म हिज फैमिली मेंबर्स। देखो, फैमिली मेंबर्स को इस केस में इन्फॉर्म करना एक अच्छा आंसर आपका हो सकता है ना? और फोर्थ है विल गेट हिम ट्रीटेड बाय अ प्रॉपर फिजिशियन। ये तो बेस्ट है, यदि आप उसका ट्रीटमेंट ही करवा सकते हो फिजिशियन से तो वो करवाना चाहिए। अदरवाइज यदि वो आपके बस की, आपको लगता है कि आपके बस का मेथड नहीं है, तो आपको उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप अपने लेवल पे करवा पा रहे हो तो दैट इज फाइन, दैट इज टोटली गुड, है ना? तो सबसे पहले डी इसका आंसर होना चाहिए, और डी वर्क नहीं करता है तो सी। तो इस पर्टिकुलर केस में आंसर शुड बी डी, ये आपकी ड्यूटी बन रही है। फाइन, तो डी इसका आंसर बेस्ट है। In front of your school office, a chaatwala persistently comes daily with his mobile thela to sell fruit chaat and other things lying in cut pieces exposed to air and sunshine. You will see, हो क्या रहा है? स्कूल के बाहर एक चाट वाला आता है और कहीं ना कहीं आप लोग खाते भी होंगे, पर वो बहुत अनहाइजीनिक है। फ्रूट्स कटे हुए पड़े हैं, एक्सपोज टू एयर एंड सनशाइन, इनकी वजह से वो खराब होते हैं। तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, eat the chart prepared properly being prevailed upon by the desire. मन को कंट्रोल नहीं कर पाना और इतनी ज्यादा इच्छा है कि खा ही लेनी चाहिए। सेकंड, not like to eat the same even on strong desire in you. बहुत मन होने के बावजूद भी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं है। थर्ड, will write to the concerned authorities of Nagar Palika about this so the action may be taken against him. And fourth, will remain neutral and go to some restaurant and arrange breakfast there. फाइन, सो इसका क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट वाला हम डिस्कस करते हैं, ईट द चार्ट प्रिपेयर्ड, ये नहीं होना चाहिए। सेकंड वाला, नहीं खाना चाहिए, ये डिसेंट है। थर्ड वाला कि अथॉरिटी नगर पालिका को इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये गलत है और उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, ये भी डिसेंट एक्शन हो सकता है। और फोर्थ वाला, विल रिमेन न्यूट्रल एंड गो टू सम रेस्टोरेंट एंड अरेंज ब्रेकफास्ट देयर, कि उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम तो कहीं और जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। Okay, so the correct answer to this question should be option C. Now see, how to decide between B and C. B और C में कैसे डिसाइड करें? क्योंकि कई स्टूडेंट को B भी लग सकता है आंसर। देखिए, B में क्या है, आप कंट्रोल कर रहे हैं खुद की डिजायर को और आप नहीं खा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। अब आपको पता है कोई चीज हाइजीनिक नहीं है तो नहीं खानी चाहिए, पर उसमें आप दूसरों का कुछ भला नहीं कर रहे। जब आप C को ऑप्ट करते हैं तो आप खुद के साथ साथ आप दूसरों के लिए भी कंसर्न है कि हाँ भाई, कोई दूसरा भी यदि इस फूड को ईट कर लेगा तो उन्हें भी बीमारी हो सकती है। तो जो नगर पालिका को इन्फॉर्म करने वाला स्टेप हुआ, उसमें आप दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं। ठीक है, तो द बेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हॉट सीजन जनरली द इलेक्ट्रिकल करंट इज ऑफ, देयर एन ऑफिस फॉर इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट नियर बाय योर हाउस, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज एब्सेंट, आप क्या करेंगे? क्या है, गर्मियों का टाइम चल रहा है, लाइट चली गई, आपके पास में ही इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस जो होता है ना, पावर हाउस वगैरह, वो है। Now when the electric current is absent, what you will do? You will wait for the current inside the house.
will wait believing that someone must have made the written complaint. You will wait believing that someone must have made the written, oh, this option is repeated, okay. Will yourself get the complaint written and try your best to remove disorder in the current. देखो अब जनरली इसमें भी ये होता है कि जो लेजी पीपल होते हैं वो यही करते हैं कि यार मैं क्या, कोई ना कोई तो कर ही देगा, है ना, ये वाली फीलिंग होती है. बट देन हमें क्या करना चाहिए, अगेन जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने हैं तो हमें खुद का एक्टिवनेस शो करना है कि हम कितना एक्टिव हैं. हमें खुद को कंप्लेन करनी चाहिए और हमें खुद को ट्राई करना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है वो रिजॉल्व हो जाए. तो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन डी. फाइन. नेक्स्ट, योर टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर. अब पिछले क्वेश्चन में लाइट चली गई थी, लाइट का इशू था, यहाँ पर टेलीफोन का इशू है. योर टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर. यू विल गेट इन ऑर्डर by giving some money to the lineman, as is usual practice with some people. Will get the complaint written, will make complaint of the lineman in the office, will make effort to get the phone in order by going to the telephone office. अब देखो क्या करना चाहिए. एक तो वो होता है ना कि यार कौन कंप्लेन करे. हम तो क्या करते हैं कि किसी को लाइनमैन जो होते हैं उसको उसकी तरफ से रुपए देकर और सही करवा देते हैं, है ना. दूसरा पहला पॉइंट तो ये हो गया था. दूसरा विल गेट द कंप्लेंट रिटर्न, आप कंप्लेन करके आएंगे जाके. तीसरा विल मेक कंप्लेंट ऑफ द लाइनमैन इन द ऑफिस. लाइनमैन की कंप्लेन कर दी जाए कि लाइनमैन की गलती है या कुछ भी एक्सवाइजेड या ये तरह से इलीगल तरह से काम कर रहा है. या फिर विल मेक एन एफर्ट टू गेट द फोन इन ऑर्डर बाय गोइंग टू द टेलीफोन ऑफिस, है ना. तो अब यहाँ पर जो डाउट आ सकता है बच्चों का वो किस किस में आ सकता है. या तो विल गेट द कंप्लेंट रिटर्न में, या फिर मेक एफर्ट टू गेट द फोन इन ऑर्डर बाय गोइंग टू द टेलीफोन ऑफिस. यहाँ पर बी और डी में से क्या सेलेक्ट करना चाहिए. ओके, सो द बेस्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी, बिकॉज ऑप्शन डी शोज योर एफर्ट्स. जो आप लगा रहे हैं उसको करेक्ट करने के लिए, तो जो आपका एक्टिवनेस शो करेगा यहाँ पर, राइट. तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. इन द प्रेजेंट चेंजिंग कल्चरल एनवायरनमेंट, besides pleading for girls education and its expansion, you will also expect. एक तो क्या हो रहा है कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए प्लीड करने की जगह आप क्या करोगे, मतलब और क्या चेंज देखना चाहोगे आप. That after being well educated they be self dependent and economically stable. कि गर्ल्स की एजुकेशन तो हो गई, उसके बाद उनको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए और इकोनॉमिकली स्टेबल भी होना चाहिए. That if need arises they may support their parents. यदि उनके पेरेंट्स को उनके सपोर्ट की नीड है तो उन्हें अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए. That they should take part in politics actively and struggle against prevalent social ills. उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो भी गलत चीजें हो रही हैं उनके अगेंस्ट करना चाहिए. That they be so educated and trained according to their ability so that while protecting themselves they may be capable of facing the challenges of life. तो उनको खुद ना इतना डिपेंडेंट होना चाहिए कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, है ना, और कोई भी चैलेंजेस लाइफ में आए वो उनको फेस कर सके. तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए. जब हम गर्ल्स एजुकेशन पे इतना ध्यान दे रहे हैं तो इसमें और क्या चीज है जो होनी चाहिए. तो देखो अब एक एक करके बात कर लेते हैं. वेल एजुकेटेड होने के बाद सेल्फ डिपेंडेंट और इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए. हाँ बिल्कुल सही बात है. सेल्फ डिपेंडेंट मतलब आपको दूसरों की नीड नहीं है, आप खुद के दम पर काम कर सकते हैं और इकोनॉमिकली भी आप स्टेबल. नीड अराइजेस दे विल सपोर्ट देयर पेरेंट्स. ये तो हर केस में ही एप्लीकेबल है. यदि पेरेंट्स को नीड है तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. तो इसमें गर्ल्स एजुकेशन से डायरेक्ट रिलेट करने वाला ऐसे कुछ पॉइंट नहीं हुआ. हमको एक पॉइंट ऐसा बताना है, एक्सेप्ट बोला है इन्होंने, राइट. तो एक ऐसा पॉइंट बताना है जिसको हम इग्नोर कर सके. That they should take part in politics actively and struggle against prevalent social ills. Politics में participate करें और जो भी गलत चीजें हो रही है उनके अगेंस्ट आवाज उठाएं. They should be so educated and trained according to their abilities so that while protecting themselves they may be capable of facing the challenges of life. वो लाइफ की challenges को face कर सके. देखो फर्स्ट पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए. सेकंड पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि पेरेंट्स की नीड की पॉइंट बात है तो वो करनी चाहिए. जो आंसर आएगा दैट शुड बी फ्रॉम ऑप्शन सी और डी. ओके, तो इन चारों में से ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो होनी चाहिए यू विल एक्सपेक्ट. तो देखो एजुकेटेड होने के बाद सेल्फ डिपेंडेंट और इकोनॉमिकली स्टेबल होना इज नॉट बैड. फर्स्ट पॉइंट वैलिड हो सकता है. दैट इफ नीड अराइजेस दे मे सपोर्ट. अच्छा मे क्यों, दे मे सपोर्ट देयर पेरेंट नहीं, पेरेंट्स को तो इन एनी केस अपन को सपोर्ट करना चाहिए, राइट. तो भी इतना रिलेवेंट नहीं है. पॉइंट थर्ड, दे शुड टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स एक्टिवली.
Now it's not for everyone. If you have interest, then only you should take part in politics, right? यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको नहीं जाना चाहिए. तो C can easily be ignored. And D is to be educated and trained according to their ability so that while protecting themselves, they may be capable of facing the challenges of life. Now this word, this phrase, facing the challenges of life, includes being self-dependent and being economically stable as well. So the best answer to this question should be option D. Next question. While going to attend your duties, you see a crowd as a result of some accident. Being a doctor yourself, क्या करेंगे? भीड़ लगी हुई है, आप डॉक्टर हैं. Stop, inquire of who and how of the accident and getting the particulars. You will go ahead. पूछोगे भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, और बस आगे चल दोगे. Will go forward without even stopping. बिना रुके, ये भी नहीं पूछोगे ये क्या हुआ, आप तो सीधे निकल जाओगे. Will examine the wounded person, trace out the wound and its depth, and try to send him to the nearby hospital. And will, understanding the situation, decide to slip away silently. क्या करना चाहिए? चुपचाप निकल लेना चाहिए. और obviously, this is very basic question. इसमें कोई भी student wrong answer नहीं कर सकता. The correct answer is option C. Being a doctor, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसकी हेल्प करें, वहीं पर उसका ट्रीटमेंट करने पॉसिबल, राइट? The correct answer is option C. Fine.